यहाँ पे देखो यार, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, पॉइंट गिवन है और कर्व गिवन है। तो मैंने क्या समझाया था, कर्व का स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में क्या बताया था, स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, याद है। यस सर। और उसमें पॉइंट पुट कर लेते हैं, ए जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, बताया था नहीं है। और स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 x2 माइनस x1। माइनस ए बाई बी के इक्वल भी होता है और tan थीटा के इक्वल भी होता है। बताया था ना भाई लोगों को क्लास में, लास्ट लास्ट क्लास में। यस यस सर। जिसको भी स्ट्रेट लाइन पढ़नी थी, समझ नहीं आया था ना, मैंने दूसरी वाली क्लास में बहुत ब्रीफ में पढ़ा, अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा था। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज ही क्लास में, इसी क्लास के बाद वो रिकॉर्डिंग देख सकता है टेंजेंट नॉर्मल की। जो दूसरी क्लास है वही वाली क्लास भेजूंगा, ये वाली पिछली क्लास तुम्हारी वाली नहीं भेजूंगा। उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो और समझ आ जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, फिर डेरिवेटिव ऑफ y करना है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। यही होगा ना सौम्या। यस सर। तो सौम्या dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी यार, 3x स्क्वायर बाई 2a। बाय 2ay। हमारे पास पॉइंट तो गिवन ही है, क्या है सौम्या पॉइंट, am स्क्वायर am क्यूब। यस सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा बता, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, x की जगह क्या पुट करना है, am स्क्वायर और स्क्वायर और y। am क्यूब। तो x की जगह पुट कर दिया am स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, फिर y की जगह am क्यूब, हो जाएगा 3a स्क्वायर m की पावर 4 ओवर 2a स्क्वायर m क्यूब। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m/2। सबको समझ आया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। यस सर। यस सर। हमारे को किसकी किसकी इक्वेशन निकालनी है, सर नॉर्मल नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू माइनस स्लोप वन ऑफ होता नॉर्मल है। कितना होता है। सर माइनस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ताशी नहीं आई ना अब तक, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन की क्या, इक्वेशन क्या होती है बताओ, क्या होता है इक्वेशन ऑफ x माइनस x1 इनटू m इक्वल टू to y slope माइनस equal to y minus y1। वाई माइनस वाई वन। तो एक्स माइनस, लाइन की भी यही होती है क्या कह रहे हैं, सर, लाइन की भी यही स्लोप होती है। नॉर्मल एक लाइन ही होती है, जिस स्लोप को पुट करेगा उसकी इक्वेशन निकल जाएगी, सही है। यस सर। यहाँ पे पॉइंट तो दे रखा है, ये रहा पॉइंट, और स्लोप भी हमारे को दे रखा है, स्लोप हमने निकाल लिया है। क्या है निखिल भाई, 2/-3m है ना। यस सर। वैल्यू पुट करते हैं x1 की जगह। सर आप जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ाओ तब उसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सारी। मैंने जो अभी एक क्लास की रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ ना आज ग्रुप में, वो देख लियो, अगर देखो टेंजेंट नॉर्मल या स्ट्रेट लाइंस में दिक्कत है तो, ठीक है। सर दिक्कत नहीं सर, कुछ नहीं आता। हाँ तो फिर साले तू किसी नाले वाले में डूब के मरते, तूने पढ़ा क्यों नहीं है बे। सर उससे पहले वाले चैप्टर तो फिर भी पढ़े थे, उसके बाद वाले नहीं पढ़े। भाई समझ आया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ आई कैसे निकाली हमने, यस सर। वैल्यू पुट करिए फिर। आर्को भाई क्लियर है, आर्को जिंदा है मर गया। चिंता से वो खांसी आ गई थी, नाक में खुजली हो गई फिर तो मैं काफी वही। साले जब मार पड़ेगी तो सब आएगा, रुक जा तू। सर ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में लास्ट में। एक मिनट रुक। कहाँ पे, सर लेफ्ट साइड में ये जीरो लिखा है। हाँ ये जीरो है, सब कुछ जैसे यहाँ चला जाएगा, राइट साइड में जीरो बचेगा ना। भाई एक तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, आसान सा क्वेश्चन है। करो जल्दी से।
सर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होगा उसके लिए भी वही लगाएंगे ना जो अभी लगाया था? इक्वेशन ऑफ लाइन ही होती है, टेंजेंट भी लाइन है और नॉर्मल भी लाइन है, बस स्लोप चेंज करेगा इक्वेशन चेंज हो जाएगी, समझा? ओके सर, ओके। सर वैसे ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है ये हमें कॉनिक सेक्शन में भी कराया था ना? हम्म? हाँ हाँ, तूने पढ़ा था? हाँ, बहुत सारी फॉर्म्स पड़ी थी। सर वो -3 am⁴ होगा। कहाँ पे? सर वो जो फाइनल इक्वेशन लिखे आप। ये हो गया -2x प्लस 2a_my², 3my, हाँ 4 ही तो है। अच्छा लास्ट में मैंने सर 2 3 एक सेकंड, हाँ ये सर 2 am⁴ वाले में सर 3 होगा ना। सर 3m/, के बाद चलो भाई ये कर दो यार सेकंड वाला। भाविक नहीं आया ना आज? आजा क्लास में यार, क्या चाहती है तुम? जल्दी आ। जिया भी नहीं आई ना क्लास में। अरे भाविक तो ही जिंदगी की मजे ले रहा है, घूमे जा रहा है इधर उधर। डिफरेंशिएट किया सबने? 2y डेरिवेटिव ऑफ y और x का डेरिवेटिव 1 है ना? यस अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा यार बताओ? जब dy/dx में क्या पुट करना पड़ेगा? 80² और 280। स्क्वायर और 280। तो 2a y की जगह 280 पुट कर देंगे, कैंसिल, तो 1/t आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं अभी। टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई लोगों? -1। -1। तो ये 1/t है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -t। अब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x - x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर y - y1। सांगवान भी नहीं आया ना यार, मेरे से भी गाली देनी पड़ेगी। जायसवाल आया कि भाग गया? हूँ सर। आ रहा है समझे? पढ़ने का देखो समझ आए? यस सर। भाई बड़ा आसान चीज है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई, नॉर्मल की भी निकाल लोगे। क्या करेंगे निखिल, नॉर्मल की इक्वेशन में क्या फर्क होगा बस? सर प्रोडक्ट -1 होता है। तो हाँ, बस टेंजेंट के स्लोप की जगह नॉर्मल का स्लोप पुट कर देंगे ना। यस सर। बाकी जो सेम है, पॉइंट भी सेम है, बस स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करना है, वो -t है। सर हाँ बोल बोल। सर x1 और y1 पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, और हाँ, यहाँ निकालना पड़ेगी तेरे को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, बता दो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सर फिर x और y क्या होते हैं? एक्स और वाई अननोन पॉइंट होते हैं। कभी भी लीनियर इक्वेशन 12 बनाता है उसमें एक्स और वाई तो होता ही है ना हमेशा। यस और वाई नहीं होगा तो लाइन ही क्या बनेगी फिर, है ना? एक यस। लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक्स और वाई अननोन पॉइंट होते हैं, समझा? ओके सर, हाँ आ गया सर। एक और दे रहा हूँ फिर, समझ में आया सबको ये पढ़ने का? प्रांजल, यस सर। हर्ष तू कैसे आ गया? साल तू तो भाग गया, तू तो तेरे तो क्लास थी। सर मैंने 6:30 करवा ली।
अच्छा, इतनी दोस्ती है में? सर आपने कहा दोस्ती तोड़ रहा है। दोस्ती तोड़ रहे तो और क्या, काम यही से करते हो तो पता है मेरी क्लास इतने बजे होती है, साले मेरे टाइम पे क्यों क्लास रखते हो फिर दूसरी? मैंने क्लास लेट इसलिए करी, डिम्पल का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि मैंने क्लास लेट कर दिया है। मुझे लगा कि तुम्हारी क्लास होगी वहां से यहाँ पे आओगे, अरे थके आ रहे पढ़ोगे नहीं मेरी क्लास में आकर रोगे सर छुट्टी दे दो सर बंक कर लें। अरे आके यहीं बकवर बकर करते हो जहाँ तुम्हारा बस चल जाता है, दूसरी क्लास में जाके करते नहीं हो, 2-2 घंटे क्लास अटेंड करते हो, पूरे साल एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर करके मर जाओगे लेकिन बोल नहीं पाओगे, है ना रुद्र भाई? ऐसे ही होता है ना। ये ऐसा तो नहीं है। अब नहीं होता सर, पहले होता था ये। गुलिया सर छुट्टी देते नहीं है। वो तो अलग ही है। लेकिन एग्जैक्ट 1 घंटे से भी पहले खत्म कर देते हैं क्लास। वो तो ऐसा आप रोज ही पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली। सर उनको और जॉयल सर को बोलो ना कि कॉन्ट्री करके एक छुट्टी दे दो। बोला है मैंने उनको, अभी करेंगे छुट्टी वो इस वीकेंड पे शायद। अरे सर वो आपको बेवकूफ बनाएंगे और फिर किसी ढाबे पर उठा के ले जाएंगे। वीकेंड में तो वैसे भी छुट्टी है। इस वीकेंड पे सैटरडे को शायद छुट्टी मैं भी कर दूंगा रक्षाबंधन की। हेलो, अबे क्लास में आ जाओगे? सैटरडे को तो होती ही नहीं क्लास, फ्राइडे की कर दो। हेलो, सैटरडे को होती तो है। एक आधी क्लास नालन से कुछ नहीं होता है वैसे भी, ताशी पिटेगी तुम्हें बता रहा हूँ, जितना ऑफलाइन क्लास में आएगी तेरे 2 थप्पड़ तो पक्का पड़ेंगे। Yes, sir. आप मार देना। अर्षित क्या कह रहे हैं, सर कैन यू प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग फॉर टुडेस क्लास प्रीवियस क्लास? यार ये रिकॉर्डिंग भेज भेज के पागल हो गया हूँ मैं, टेस्ट बना के पागल, रिकॉर्डिंग भेज के पागल, पढ़ना यार मतलब मेरे को अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ जाएगा। पता है टेस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है प्रश्न, तुझे पता ही है। हाँ वहाँ बताइए। टेस्ट ये तो अगर नॉर्मल ऑफलाइन होता ना तो सालों के टेस्ट बने हुए हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करके देना होता है बस। सर खुद से बनाए वाला टेस्ट आपने? अबे कॉपी पेस्ट भी किया है वैसे तो, लेकिन जान चली जाती है टेस्ट बनाने में। अभी केस स्टडी खुद से बना रहा हूँ मैं। अच्छा, फायदा कुछ है कोई नहीं। बात नहीं सर, अगली बार से मैं बना दूंगा। और इतनी इतनी क्या मेहनत कर रहे हो, केस स्टडी खुद से बना रहे हो? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ लेकिन बर्बाद कैसे होगी? अभी निखिल एक मैसेज करेगा इमोशनल सौम्या को, सौम्या सारे आंसर भेज देगी निखिल को बस। सर मैं खुद करूंगा जितना आता है, मैंने पढ़ा है इस पर। सारी प्यार मोहब्बत सौम्या ही दिखाती है, वैसे बोलती रहे सर मुझे तंग कर रहा है ये। सर ये आजकल खुद कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स भी खुद ही कर रही है। यहाँ भी प्यार दिखा दिया ना। अरे मतलब खुद कर लेता है ये, नहीं भेजती मैं आंसर, मतलब पहले ही कर लिया होता है इसने। भाई अब कहीं और चीटिंग कर लेता होगा, फिर निर्वाण हेल्प कर रहा होगा ना। सर मैं कहाँ करूँगा? भाई इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बताओ यार? -10। 0 और 5 पुट कर देंगे, बहुत बढ़िया। जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -10। जयसवाल स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है मेरे भाई? जयसवाल सामान देखो, पता है क्या टेंजेंट नॉर्मल की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती? होती है सर। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे भाई? -1। -1 है ना? कि जयसवाल जिंदा नहीं है मतलब? भाई टेंजेंट का स्लोप निकल गया, नॉर्मल का स्लोप निकल गया, पॉइंट मेरे पास है, दोनों की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? यस सर। ये पॉइंट और ये टेंजेंट का स्लोप, तनिषा आ रहा है समझ? इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट y - y1, यही होगी ना? यस सर। तो हो जाएगा -10x = y - 5। एक तो ये स्कूल अजीबोगरीब है, सीआरपीएफ रात को 9 बजे क्लास रखता है, बताओ दिमाग ही खराब कर देते हैं यार सही में। सर इसका तो टेस्ट भी होता है 9 बजे। वही देखना, मतलब मैं किस किस का टाइम बर्दाश्त करूंगा? उधर मनोज सर की क्लास है, उनको तो मैं
वो देवता आदमी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। वो मुझे बोलेंगे सर 10 दिन छुट्टी है तो मैं दे दूंगा, उसको छोड़ के मैं किसी की बात नहीं मान सकता। सर मनोज सर का नंबर देना। तेरी बात नहीं मानेंगे वो, चिंता मत कर। वो ना गुलिया सर से 2 कदम आ गए हैं, छुट्टी नहीं देते पूरे साल में। पढ़ने का इनको बताइए यार जरा एक बार। सर नहीं मिलती छुट्टी बिल्कुल। अरे तो सर हम तो आपसे पढ़ रहे हैं ना। सॉरी, सितंबर में हमारा पूरे सिलेबस का होगा, टेस्ट होगा स्कूल में। पूरा सिलेबस कैसे हो जाएगा सितंबर में? पूरा मतलब ये जितना अभी होने वाला है। टर्म 1 मैं तो हर वीक ले रहा हूँ, वो हर वीक लूंगा मैं टर्म 1, मतलब एलपीपी इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाले टेस्ट में। मतलब क्या इंक्लूड करोगे? क्या कह रहे सर हैं? थोड़ा थोड़ा करके एक बार ले लो ना, जैसे यार देख, हम उसे पूरा थोड़ा पूरा थोड़े कर पाएंगे ना फिर। थोड़े थोड़े में हमेशा मैं नोटिस किया है, मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है अगर मैं 2 चैप्टर का टेस्ट लूंगा तुम अच्छा ही करोगे, बहुत बच्चे अच्छा करेंगे। लेकिन जब बल्क में लूंगा ना तो प्रॉब्लम आएगी। तो एक्चुअली होता नहीं मतलब जैसे पहले दो करके 6 चैप्टर खत्म कर लिए, फिर एक साथ लेते रहना आप 6 का बार और बार। बताता, और मसाज वसाज भी चाहिए तेरे को, बुलवा दूं बंदे है ना? रुक जा तू। तो सर 3 करके ले लो ना। सर तो अर्बन क्लब। उसके बाद फिर जब एक बार सारा हो जाए तो फिर पूरा पूरा कर लेना ना वैसे। सर ग्रूम डे बनाओ इसका। गाली नहीं दे पा रहा, ठीक है अभी रुक जा, तो बताता हूँ। सर सर इसमें लॉजिकली तो है सब कुछ, इसमें क्या कोई वैसे लॉजिक नहीं है, मजाक उड़ा रहे कोई लॉजिक नहीं है। जब अगर तुम्हारा सपोज तुम्हारा नवंबर में पेपर होता है और तुम सितंबर से अक्टूबर मिड तक टर्म 2 भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि अगर टर्म 2 मार्च में हो गया तो नवंबर के बाद मार्च तक तुम्हारे पास टाइम होगा सेकंड बुक खत्म करने का, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमने अक्टूबर मिड तक सेकंड बुक भी पढ़ी और फिर तुम 15 दिन में टर्म टर्म 1 पर आओगे और तुम्हारे 2 पेपर के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप होगा, तो तुम्हें क्या पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज नहीं करना होगा 1 दिन में? ऐसे तो कह नहीं सकते तुम कि 10 दिन पहले पढ़ा था मेरे को याद है सब, किसी को नहीं होता इतना कॉन्फिडेंस। तो मैं कोशिश करा रहा हूँ कि पूरा सिलेबस तुम ऐसे ही पढ़ के रिवाइज करो। तो अब टेस्ट टेस्ट अब मतलब काफी सारे टेस्ट लोगे क्या? हाँ मैं टर्म 1 के एमसीक्यू टेस्ट ले रहा हूँ, और तुम्हें अगर लग रहा हो ना कि तुम्हारे लिए मुश्किल है तो एक काम करते हैं, किसी भी दिन ना तुम उठ के आ जाना सेक्टर 14, मैं तुम्हारे सामने टेस्ट के ना 10 क्वेश्चन डालूंगा सिर्फ फॉर्म्स में, तुम देखना है मेरे लिए कितना मुश्किल है वो करना, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूंगा, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ से कॉपी करके कहीं पेस्ट करके वहां से आंसर निकाल के भेज दोगे मुझे, तो मुझे तो ध्यान देना पड़ रहा है ना उसके लिए भी। ठीक है अब सर। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सर क्लास का क्या सीन है? क्या है? ऑफलाइन क्लास। अरे यार बकवास मत करो यार, पढ़ान दो, ठीक है। सर आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि मतलब नेट पे सर्च करते हो ये वाला क्वेश्चन मिल गया तो फिर उसे डालते ही नहीं हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहा मैंने काफी सारे क्वेश्चन दे दिए एग्जाम्पलर से, सेम सेम दे दिए मैंने, क्योंकि सेम सेम बोर्ड में आ सकते हैं वो। तुम्हें अभी भी ये सोच रहे हो चीटिंग कैसे करनी है ना? सर नहीं सर। हेलो, सर इस बार तो मैंने पढ़ा है, मैंने 3 चैप्टर तो कर लिया है। यार कार्तिक जिंदा है, कार्तिक सुन रहा है तो इसकी बातें? सर सच में कर रहे हैं, अब ये झूठ बोलेगा तो मैं क्या करूं? कार्तिक को यकीन हो रहा है? सर हो तो नहीं रहा। सर उल्टा इसके साथ बैठ के पढ़े थे। अच्छा देखो यार, मैंने तुम्हारे को लास्ट क्लास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया था, एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था बताना जरा, तो मैं पिछली पीडीएफ से खोल के दिखाता हूँ। ने तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया था, क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बताया था ना ऐसे? यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कर्व पर टेंजेंट पे नॉर्मल पे लाई करता है ना, कर्व पर भी होता है। यस सर, यस सर। उस पॉइंट से टेंजेंट भी पास कर रही होती है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यही होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस सर। यस सर। और पता है एनसीईआरटी ने ना एक बहुत बड़ी तुम्हारे साथ एक धोखा कर रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है सामने, हर क्वेश्चन में जितने भी हमने किए हैं सब जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सामने है, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, ललित का फेवरेट है ये,
बाल भारती वालों का फेवरेट है, डीपीएस का फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो सामने दे रखा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। अब पहला सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा आपको जो सामने दे रखा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो किन 3 जगह पे लाई करना है उसको बताओ जरा। The curve Sir, नॉर्मल, tangent स्लोप और एंड टेंजेंट। कर्व पर, टेंजेंट पे और किस पे करना है, नॉर्मल पे। Normal. चलो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये तो हमेशा करना होता है टेंजेंट नॉर्मल में। ये कट जाएगा, ये x/2 आ जाएगा dy/dx। जनरली हर बच्चे की गलती होती है, 99% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, ये सीधा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सामने लिखा है पुट कर देंगे। भाई एक बार चेक करो, तुम्हारे पास कर्व है x² = 4y, x को 1 पुट करो और y को 2 पुट करो, क्या 1 8 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं सर। No, sir. मतलब 1, 2 कर्व पे लाई नहीं कर रहा है ना, Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या? नो सर। तो मतलब मुझे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कर सकता हूं मैं। ये बात समझ आई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबको समझ आया ये? Yes. यस सर। देखो ये कर्व है, ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है विच इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये गई टेंजेंट और ये रही नॉर्मल। तो कोई मुझे बता सकता है तुम में से कि जो पॉइंट हमें गिवन है वो किस पे लाई कर रहा है, टेंजेंट पे, नॉर्मल पे या कर्व पे? कर्व पे तो रूल आउट हो गया। कर्व पे कर रहे हैं। अबे यार गधे, कर्व पे तो रूल आउट नहीं हो गया यहाँ पे है वे। अच्छा हाँ सर। अरे गोली चलेगी तेरे को, रुक जा अभी। देख कर्व पे लाई नहीं कर रहा, ये बोला है सर फाइंड। नॉर्मल पे राय कर। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है इस कर्व पे जो पास कर रही है इस पॉइंट से, मतलब नॉर्मल पास कर रही है इस पॉइंट से, तो ये नॉर्मल पे लाई कर रहा है। सबको समझ आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, इसको ए बी मान रहा हूं मैं, चलेगा भाई लोगों? कोई बुरी बात तो नहीं है इसके अंदर, है भाई लोगों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। अरे सर। यस समझ में सर। आ गया ये कि मैं ए बी को लेट कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx। क्या पुट करूंगा प्रेजेंट, इसमें ए बी पुट कर दूंगा ना, Yes, sir. a/2 हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है रुद्र भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. रुद्र भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? Sir, -1. भाई पूरा लिख देना, mt क्या है, mn क्या है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। ये a/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया हमारा -2/a। क्लियर है? समझ आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। सर अब नॉर्मल में x2 - x1 वगैरह करके निकाल लेंगे ना वो। हाँ भी निकालूंगा। ये p कहाँ लाया कर रहा है बताना जरा एक बार, p कहाँ लाया कर रहा है? कर्व, टेंजेंट और नॉर्मल। सर तीनों में रहेगा। टेंजेंट की इक्वेशन मैंने निकाली नहीं है, नॉर्मल की मेरे को निकालनी है। मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा आपका x - x1 स्लोप ऑफ नॉर्मल y - y1। नॉर्मल पे हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमने लेट किया हुआ, एक दे रखा है। बताओ कौन सा पुट करूं? जोन सा कहोगे वो पुट कर दूंगा। इसमें सर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आई हैव 2 पॉइंट्स, एक ये वाला एक ये वाला, है ना? यस सर। दोनों में से कोई भी पुट कर सकता हूँ, बताओ। 1 2 1 2 पुट कर दिया मैंने, x1 की जगह 1, स्लोप हो गया -2/a, y1 की जगह 2। जॉयल भाई समझ आया ये? यस सर। जॉयल भाई क्या आ जाएगी इक्वेशन? 2x + ay - 2 - 2, ये आ जाएगी ना इक्वेशन? यस सर। अच्छा यार, नॉर्मल पे दूसरा पॉइंट भी लाई कर रहे हैं यार। दूसरा पॉइंट क्या है? सर ए बी। x की जगह क्या पुट कर सकता है रुद्र भाई? a, और y की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? b, है ना? यस सर। वो भी नॉर्मल पे लाई कर रहा है, तो ये कट जाएगा, ab = 2 आ जाएगा और b = 2/a आ जाएगा। भाई सबको समझ आया ये? Yes, sir. आ गया। देखो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ए बी का एक रिलेशन आ गया। मुझे पता है जो ए पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट पी है यार, मैंने निखिल बताया था कर्व पे भी लाई कर रहे हैं ये। यस सर।
कर्व पे पुट कर देता हूँ ये p is equals to ab lies on the curve। सर लास्ट में आपने जो किया एक बार वापस बता दो। मैंने बस नॉर्मल पे एक पॉइंट पहले पुट कर दिया था, इक्वेशन निकाल ली थी। दूसरा पॉइंट भी नॉर्मल पे लाया करा था, मैंने x की जगह a पुट कर दिया, y की जगह b पुट कर दिया, एक रिलेशन आ गया। सही है, सही है। यस सर। अब ये वाला पॉइंट कर्व पे लाया कर रहा है, कर्व में पुट कर दिया तो b का रिलेशन यहाँ से भी एक आ गया। रुद्र भाई क्लियर है? यस सर। तो रुद्र भाई अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करता हूँ तो a भी निकल सकता है ना, यस सर। दोनों b हैं तो a क्यूब आ जाएगा 8, a की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 आ जाएगी, उसको यहाँ पुट करोगे b1 निकल आएगा। सौम्य समझ आया तेरे को? यस सर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया सौम्या? 2 1। सही है। मुझे निकालनी थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पुट कर दूंगा उधर तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी ना। यस सर। a की जगह पे 2, सर तो बिना ए बी के निकालने हैं इक्वेशन। ऑब्वियसली यार a भी तो हमने लेट किया था ना। सर ये x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो बोलो। सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो हमने x की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट करी है 1, तो अगर हम 1 x की वैल्यू भी पुट कर देते तो भी आंसर आ जाता। आएगा बिल्कुल, वो x1 y1 में आएगा तो उसमें नंबर काट सकता है वो। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो कहेगा x1 y1 कांस्टेंट पॉइंट होता है। समझ रहे हैं? अच्छा इक्वेशन नहीं निकलेगी। अब ये भाई ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तुम चाहे पूछ लेना मेरे स्टूडेंट से। 2019 में मैंने बोला था कि एक एक क्वेश्चन था जो टीचर बोलते थे बोर्ड में कभी नहीं आएगा, वो एक प्रॉपर्टी का प्रूफ था, और मैंने कहा था इस साल पक्का आने के चांसेस, आया था उस साल में। और ये इस साल केस स्टडी में आने के चांसेस 200% है, बता रहा हूँ। 100% आएगा ये केस स्टडी में टेंजेंट, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है मैक्सिमम में आएगा। और इसमें क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन दे रखा होगा अलग तरीके से, एक आपको पैराबोला बना के दे रखा होगा, कुछ बोला होगा कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, पॉइंट कहीं और है, आपको टेंजेंट निकालनी, नॉर्मल निकालनी होगी, तो आपको 4 चीजें निकालने को बोलेगा। पहले नॉर्मल का स्लोप बोलेगा, फिर ये पॉइंट बोलेगा, फिर टेंजेंट की क्वेश्चन बोलेगा, नॉर्मल की क्वेश्चन बोलेगा, ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ यस सर समझा दो सर एक बार। देखिए हर्ष भाई, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पर जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो मैं अभी बताया मैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कर्व पे लाई करता है, नॉर्मल पे, टेंजेंट पे, तीनों पे लाई करता है। 1 2 जो है कर्व पे लाई नहीं कर रहा। देख मैंने एक्सट्रीम लाइट राइट में पुट करा हुआ है 1 2 कर्व के ऊपर, तो LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा। सही है। यस तो मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो मैंने कर्व बनाया तुम्हारे समझाने के लिए तुमको, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए बी लेट कर लिया। और ये जो पॉइंट है 1 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी निकाला, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो लेट कर रखा था वो पुट कर दिया यहाँ पे x की जगह, टेंजेंट का स्लोप आ गया, उससे नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया। यहाँ तक समझ आया तेरे को? यस सर। अब नॉर्मल का स्लोप आ गया, नॉर्मल पे 2 पॉइंट है मेरे पास 1 2 और ए बी। मैंने 1 2 यूज किया, स्लोप यूज किया नॉर्मल का, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दी। सही है। यस नॉर्मल पे दूसरा पॉइंट भी लाई कर रहा है ए बी, उसको भी पुट कर दिया इस नॉर्मल की इक्वेशन में, x की जगह a, y की जगह b, तो AB 2 आ गया, b आ गया 2/a। क्लियर है? यस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो उसको कर्व में पुट कर दिया, y की जगह b, x की जगह a, तो ये आ गया। सही है। ठीक है सर। दोनों b आ गए, दोनों को इक्वल करके a और b निकाल लिया। जैसे a और b आया उसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट कर दिया, इक्वेशन निकल गई। सही है यस भाई। सारे स्लोप भी निकल जाएंगे, a की वैल्यू आ चुकी है हमारी, है ना, दोनों के स्लोप निकल जाएंगे ना। यस सबको समझ आ गया? यस। ये मैं बता रहा हूँ, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 5 नंबर की केस स्टडी में, तो इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। सुन रहे हो तू? क्या नाम है तेरा हीरो? निखिल। यस सर। पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब तो करता रहता तो, है ना? सर क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई नहीं कर रहा, बस इतना होता है। सर कर रहा हूँ। चलो यार, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है।
MCQ क्वेश्चन है आसान सा। अरे यार दिख रहा है क्या? और बड़ा नहीं करूं चलेगा? क्लियर है सर। यार ये ग्रुप में से गायब कौन है? पहले ताली इनकी बैंड बजाऊं पहले। कौन कौन गायब है? एक तो जायसवाल गायब है ना? जायसवाल है मतलब बोल ही नहीं रहा। आ गया सर, उस समय चार्जर नहीं आता। शिवांशी है। विया गायब है। विया कहाँ चली गई आज? सर 551 हो गए हैं। ताशी तो पिटने वाली है। प्रांजल है, प्रज्ञा है, पर्णिका है, निश्चय भी है, निखिल भी है। तो एक तो हर्षित कह रहा हूँ, वो नहीं है, हर्षित नहीं है एक तो, उसके दादा की डेथ हो गई। और कौन नहीं है? अक्षत आया ना? अक्षत बैठा है ना? अक्षत आर्को है। हर्षित नहीं, कौन नहीं था यार? एक और बंदा था ना जो नहीं था आज, भूल गया यार मैं नाम। जिया। जिया क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है निखिल जिया क्लास में? है निखिल? पता नहीं सर। तेरा दोस्त भी नहीं आया सर कौन दोस्त? जो घूमने गया लखनऊ? सर पता नहीं। क्लास में क्यों नहीं है तू? अच्छा, क्यों? क्या है, तू घूमती रहती, मजे कर रही जिंदगी के, क्लास में नहीं आती? मतलब आज बहुत दिनों के बाद गई होगी तो सोची होगी जितने भी बॉयफ्रेंड है सबसे मिल लेती हुई एक ही बार में ना। हाँ, तो मुझे लगा सबसे मिल लिया तो ना। चल ठीक है फिर, ओके। कल वाली क्लास अटेंड करियो, रात वाली। तो स्कूल किस किस का स्टार्ट हुआ है? कौन कौन गया था स्कूल आज? सर मैं और पेट ओ रुद्र। वो तुझे गाली दे रहा है रुद्र। पर मेरा भी फर्स्ट सर होता है। ये स्कूटी पे मेरे साथ आया तब कह रहा था कि सर कभी भी टेस्ट लेते रहते हैं। कुछ नहीं। सर सच में, झूठ नहीं बोल रहा। रुद्र पे पूरा भरोसा है मेरे पे, मैं पूरा सर भरोसा आप ज्यादा भरोसा कर रहे हो। मैं पूरा भरोसा करता हूँ उस पे। मैंने भरोसे ये वाले बोला को था कुछ कि और मैं करने में भूल टाइम नहीं गया था लगेगा। कि कल टेस्ट है, मैंने बस ये बोला था सर। तू भूल तो वो गया जो तूने बोला है। फिर बोलता गाली की देता। ये सारे मेरे डायलॉग चुरा के बैठे हुए हैं। मेरा डायलॉग है भाई ये। हाँ हाँ। ये देख, डेढ़ शाना साला पूरी क्लास में बोलता है, हाथ डायलॉग। 1.5 फुट का। हाँ साला कमीना। देखिए यार ये डी वाई बाई एक्स निकल गया यहाँ पे। कैसे निकालेंगे प्रश्न? स्लोप कैसे निकालेंगे? टी की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है मेरे पास। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, देखो क्या आएगा। 2 और -2। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी? देख रुद्र भाई क्या आ रही है, -10। 5 to the 10 बन रहे हैं ना फैक्टर। यस सर। अरे विया कहाँ है यार? गायब क्यों हो रही है विया? तू क्यों नाराज है? तू क्या कह रही है विया? यस सो कहाँ गायब है बे? सो बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी, अभी ज्वाइन कर लिया वापस में। रो क्यों रही है? नहीं रो रही। सर अब टी की वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी फिर यहाँ पर। देख रहा हूँ, देख मैं यहाँ पे फैक्टर बना के, इसमें ही फैक्टर बना रहा हूँ तो कितना आएगा? t-2 t+1। कॉमन वैल्यू क्या आ रही है रुद्र भाई? 2 आ रही है। देख मैंने x की वैल्यू पुट करी, कर्व में y की वैल्यू पुट करी, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है t की? देखो जरा ध्यान से, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ सर रही ये है। करा क्यों है वैसे? क्यों? हम dy बाई dx कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने के लिए मेरे को t की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पुट करने के लिए। अब मेरे पास x और y दोनों पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट होगा वही हो सकता है ना t की वैल्यू। यस सर। तो t की वैल्यू 2 आ रही है तो हो गया 8 - 2 4 + 3, तो कितना आ रहा है ये? 6/। सबको समझ आएगा ये? सर अगर कॉमन पॉइंट नहीं आया तो? तो देयर इज नो सच टेंजेंट, खत्म, लिख देना।
एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे समझे? यस सर। यस सर। भाई बाकी सबको समझ आया क्या? भैया तू तेरे को समझ आ गया ये? यस एक बार छोटा कर दो पूरा। तू रो क्यों रही है भैया? है रिया? रिया कह रहा हूँ, रिया कह रहा मैं हूँ। नहीं रो रही। ऐसी आवाज आ रही तेरी, 5:30 से तो ऊपर टाइम हो गया, रो क्यों रही है तू? वाइफ सर है? इसीलिए शायद। इसलिए रो रही है? ये विया भी मुझे बहुत मैसेज कर रही है, जैसे टेस्ट होगा विया की सारी नसें हिल जाती हैं बॉडी की, डर जाती है ये सर मुझे। मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, मैंने इससे पूछा था कि सर कर ले, क्योंकि मैं कल घर नहीं थी, मैं तो दे रही हूँ आज। पक्का ना? प्रिपेयर्ड है तू? सर मैंने देने का बोला है। आज तू आज तू आएगी ना कभी ट्यूशन आएगी, बताता हूँ फिर तेरे को। स्कूल की नोटबुक क्यों नहीं बनाई भाई तुमने? सर आपको कैसे पता? पता होता है मेरे को भाई, स्कूल की ऐसे नोटबुक क्यों नहीं बनाई? तुम्हें क्या मैथ्स लगता है स्कूल खुलेगा नहीं? सर होमवर्क ही तो होता है सब कुछ। पागल हो तुम, 10 नंबर है उसके, पता है? सर एनसीईआरटी वापस कर देंगे, वही छापने के लिए कहते रहते हैं बार सर बार। आप बना के दे दो। बनवा देता हूँ भाई मैं, एक पेज के 10 रुपए लगेंगे। अब बता। थोड़ा महंगा है। है ना? तेरे लिए हर चीज ही महंगी है। एक पेज के 10 ज्यादा है यार, 200 रुपये में पूरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल बन गई है। अच्छा। हाँ, और उसमें शायद कितने 18 प्रैक्टिकल है। तू रिकॉर्डिंग बोलो, ध्यान रख, अब तेरे पापा को जाएगा ये। अरे मेरी थोड़ी बनी है, दोस्त की बनी है, मेरी तो खाली पड़ी है। प्रांजल समझ आ रहा है ये? यस सर। स्कूल में क्या चल रहा है यार पढ़ने का प्रांजल? सब पता प्रॉब्लम। नहीं सर। क्या चल रहा है? प्रोबेबिलिटी? यस सर। यार सर को बोल कौन सी ट्रेन पकड़ रखी है, इतने बड़े बड़े चैप्टर छोड़ दिए बीच में। सर लखनऊ की। छोड़ दिया बीच में। इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने, और सही में इतनी जल्दी यार, मतलब रुद्र भाई स्कूल वाले बिल्कुल पानी भी पीने नहीं देते भाई। जितने में क्लास खत्म होता है उतने में चैप्टर खत्म कर देते हैं भाई, सही में। डाउट ही नहीं पूछा ना उनसे गए। डाउट तो वैसे मैं भी नहीं बताता, सर लेकिन सर बता तो रहा हूँ सर, होमवर्क होता है। क्या बकवास है यार, सही में स्कूल के चक्कर में मेरा धंधा चल रहा है वैसे। अच्छी बात है स्कूल ऐसे। सर आपको तो खुश होना चाहिए ना फिर। यार इतना भी पढ़ाना अच्छी चीज नहीं है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है पढ़ा पढ़ा के ना। कभी कभी मेरा मन करता है कि मेरे पढ़ाने के लिए मेरे पास सब्जेक्ट होता है इको। जब मैं उसका रिजल्ट देखता हूँ ना, ऐसे थकेले बच्चों के भी इतने तगड़े तगड़े नंबर आ रखे होते हैं ना, मजा आता है देख के। मतलब भाई चेक कर लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है। है क्या? ये डाल के देखना इसमें, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर है। निखिल समझ आ जाओ क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अबे 1 1 यहाँ डालेगा तो LHS RHS इक्वल आ रही है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। हाँ। समझा क्या? यस सर। मुस्कान समझ आ रहा है तेरे को? सर फिर हमें हमेशा यस चेक करना सर। पड़ेगा ऐसे? बिल्कुल चेक करना चाहिए हमेशा। सर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में तो आपने चेक किया ही नहीं था। यार ये सस्पेंस लास्ट में ही खोलता हूँ मैं वैसे पहले सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने बताया तुम्हें इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अभी MCQ के चक्कर में नहीं कराया था वाला क्वेश्चन, और मुझे लगा तुम्हें वैसे भी नहीं आता स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए भी नहीं कराया। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? -1 होता है ना। टेंजेंट का स्लोप निकला है, नॉर्मल का निकाल लोगे। सांगवन देखो समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सांगवन फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेगा, देख पॉइंट भी है स्लोप भी आ गया है ना, 0.11 है। यस सर। हाँ सांगवन तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? सर डिटर्मिनेंट चल रहा है। तुम शो कर रहे हो तो पीछे ही है मेरे से, मतलब वो है। यस सर। लेकिन ऑप्शन आ रहा है भाई x - y = 0। निर्वाण हुआ क्या भाई? सर कर प्रश्न 0 हुआ? सौम्या? हाँ जी सर, हो गया। सौम्या सो रही है क्लास में। सर उसका छोटा बच्चा भी तो है। अब तो मुझे बाप के बारे में पता चल गया है।
थैंक्स तनीषा। क्यों सर? इतनी अब तुम्हें लड़ाई होगी। समय अब तुम्हें लड़ाई होगी ना। तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन लड़ाई हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगी। सर मुझे वैसे पता चल गया है नाम। किसने बताया? बता चैट बॉक्स में लिख। तो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ ना, लेकिन लिख दे, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। ये करना भाई। नहीं, वैसे उसको पता है क्या? नहीं सर, टेक्निकली उसे नहीं पता होना चाहिए, तो मुझे लेकिन किसी पे शक हो नहीं रहा नहीं, है। वो नहीं है, उससे तो मेरी बात ही नहीं होती। कौन है फिर सर? और सर आप बता ही दो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ना, मतलब सोसाइटी में से है या बाहर से है? मैं अपने सोर्सेस कभी रिवील नहीं करता। तो ऐसे थोड़ी होता है। क्या हो गया? निखिल की हार्ट रेट लो होगी फिर दोबारा। अरे वीकनेस हो रही है यार, सिर में दर्द हो रहा है बहुत। भाई ढंग मेरे को से तो ये समझ नहीं आ रहा हो क्यों रही है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। नकली डॉक्टर को दिखाना बंद कर दे, तू, बता रहा हूँ तुझे। करूंगा चेंज। भाई ये डीवाइबिडिक्स निकाला कि तुमने कर्व के लिए पहले? क्या भाई लोग? यस सर। शांतनु भाई हो रहा है क्या ये? यस सर। और शांतनु कैसे यार? उस टाइम जब तू फोन कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, इसलिए तेरा फोन नहीं उठा पाया। सर अच्छा हूँ, मैं आप कैसे हो? क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? तूने फोन किया था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तेरा फोन नहीं उठा पाया मैं। हाँ सर, मैंने वो पूछने के लिए किया था कि आज आप आ रहे हो सेक्टर यार 14। बता नहीं पाया आज फिर। भाई ये आया क्या तुम लोगों का? दोनों डीवाइबिडिक्स इक्वल करके y2/m आ गया। यस सर। है भाई लोगों, आया क्या? यस सर। यस सर। जब भी y निकलता है, x कहाँ से निकालना होता है? कर्व से निकालना होता है ना हमारे को। है भाई? यस। यस सर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो कैसे निकालेगा जॉयल भाई? 2/m पुट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? यस सर। कितना आएगा जॉयल भाई? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/m² है ना? यस सर। अब x और y कहाँ पुट करूंगा? टेंजेंट में पुट कर दूं? यस सर। समझ में आया क्या निर्वाण, निखिल भाई? आ गया सर। फिर इसका उल्टा भी कर सकते सर थे। एक बार दोबारा बता दो क्या करा है। देख निखिल, मैंने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया। इसका स्लोप आया dy/dx आया 2/y। ठीक है। ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, है ना? हाँ। और टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी थी, इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से भी टेंजेंट का स्लोप निकल आया। सही है? यस सर। दोनों को इक्वल कर दिया। हाँ ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर दिया, ये आ गया, तो y आ गया 2/m। और y जब हाँ निकल आता है, x कहाँ निकालना होता है? कर्व में पुट करके, है ना? तो कर्व में y पुट किया, x निकाल लिया, ठीक है? हाँ। फिर इसका उल्टा कर सकते थे। क्या कह रहे? अबे टेंजेंट से कभी पॉइंट नहीं निकलता, बताया था ना मैंने। है भाई गधे उल्लू, क्या बताया था मैंने? सर नहीं याद मुझे। लास्ट क्लास में तो बताया था। m1 आ रहा है ना भाई? सर आ यस गया सर। समझ। भाई समझ आया कि? आ गया सर। यस सर। यस सर। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने, मतलब y और x निकाल लिया फिर? टेंजेंट में पुट कर दिया ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया ना मैंने। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे भी लाई करता है, तो टेंजेंट में पुट कर दिया उसको और m निकाल लिया। आया समझ? यस सर आ गया। सर। हाँ बोल बोल। सर मैं जाऊं? क्यों? सर जाने ना, मेरे को ऑफलाइन है। साले 6 तो बजे है अभी, तू क्लास तो 7 बजे रखवाई तूने। नहीं, मैंने 6:30 बोला। जा यार जा, तू साले धोखेबाज है। अगली बार तू जब बाहर जाएगा तो मैं पकड़ाऊंगा तुझे, चिंता मत कर। नहीं सर, रिकॉर्ड हो रही है ना, सब भेज दें। रिकॉर्डिंग भेजने से थोड़ी दिक्कत होती है, और क्या है। सर हाँ दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। भाग यहाँ साले। ये अप्लाइड में ना सिर्फ पढ़ने का और सांगवानी है मेरे दोस्त।
और प्रांजल तो बेस्ट फ्रेंड है, तो कभी जाता नहीं क्लास से। प्रांजल तूने एक भी क्लास मिस नहीं करी ना अब तक? नहीं सर, आपकी एक भी। 100% ट्रैक रिकॉर्ड प्रांजल का। सर मैंने भी नहीं सर करी। मेरा भी तो है। अबे चल गई तो, अभी थोड़े दिन पहले तो बेहोश हो गया, निर्वाण हुआ था ना बेहोश है। वही तो। निर्वाण जब ये बेहोश नहीं हुआ जब इसका दोस्त चला गया था छोड़ के दिल्ली, है निर्वाण? निर्वाण है क्या क्लास में? सर फुटबॉल खेलने से हूँ लगा सर, होगा। पता नहीं अभी ना आवाज कट रही है मेरा, पता नहीं नेट क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, जब इसका दोस्त दिल्ली छोड़ के चला गया था बेहोश नहीं हो गया था ये? यस सर। है कार्तिक भाई? सर रो भी तो रहा था। हाँ, इसका अकेला सहारा था ना वो। हाँ रुद्र भाई सही बात है, डिसकंटिन्यू कर दी ना इसने वो, इसलिए दिक्कत हो रही है इसको, है रुद्र? यस सर इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। हाँ भाई। सर ये सेम क्वेश्चन अभी आपने करा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या नहीं है? हाँ मैं वही बताने वाला था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, पुट करके देखो जरा एक बार। नहीं है सर। सर ये वही क्वेश्चन है केस स्टडी वाला। ये क्वेश्चन तो देख ले, अभी दिखाता हूँ। एक नंबर पे दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा देखो। अरे हाँ इसका आंसर बताता है x माइनस वाई, एक्स प्लस सर वाई। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका? नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि तू ये करियो कि ये नॉर्मल पे लाई कर रहा है ना? यस सर। ये तो इसमें से पुट करके देख ले यहाँ पे, इसमें इसी में लाई कर रहा है सिर्फ, है ना? ओके सर। कर रहा है ना लाइज और नॉर्मल, है ना? कैसे? ये कर्व पे तो लाई कर ही नहीं रहा, अच्छा तो कहाँ लाई करेगा? नॉर्मल पे लाई करेगा ना। अच्छा हाँ नॉर्मल पे ठीक लाई है। सारा नॉर्मल की इक्वेशन है, इसमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? फिर पहली वाली ही कर रहा है ना यस सर। भाई? समझ आया सबको ये? यस सर। एक Yes, नंबर sir. में तो बहुत आसान हो गया फिर ये। एक नंबर मतलब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट तुम्हें पता होना चाहिए ना कि नहीं तो जनरली क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट करेंगे, वन पुट करेंगे, स्लोप निकालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। यस सर। समझ रहे हो? हाँ। ताशी आज पूरी क्लास में एक बार भी नहीं बोली, सो रही है मतलब क्लास में। सर मैंने अभी तो बोला था यस सर। पहले पहले लगी थी तू किससे बातें करने फोन पे, उधर से ताशी तू मतलब। मैंने अभी मैं, सर वो मेरी मम्मा का फोन है, मेरी मम्मा बात कर रही थी। अरे हाँ मेरे पास तेरा नंबर था, तेरी मम्मी को फोन कर दिया गलती से, मुझे याद आया तेरा नंबर भी है मेरे पास अब तो। ये करना है यार ताशी, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं तेरे को। अब मुझे फोन करके तेरे रिश्तेदार में तेरी शादी की बात करनी पड़ेगी ताशी, है ना? कर लूंगी ताशी? नहीं सर आप अपने आपको इतना बर्डन मत करो। नहीं नहीं, आसान काम है तो बहुत, बल्कि पार्टी मिलेगी खाने में। शिवांशी जिंदा है क्या? यस सर मैंने आंसर किया। आ रहा है ना समझे? यस सर। श्रेया देखो भी समझ आ रहा है, श्रेया से मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है, बता। यस सर। निश्चय भाई समझ आ रहा है? निश्चय, यस सर आ रहा है। कार्तिक भाई, यस सर। भाविक तो बोलेगा नहीं, घूम रहा है। भाविक कहाँ घूमने गया है बे? जिम कॉर्बेट बढ़ा जाता है यार, तो घर वार तो नहीं ले लिया वहां पे? आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है वहां जाने के लिए? यार देखो यहाँ पे बताना मुझे, इसका इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, बताया कोई मुझे? इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, इसका मतलब पता है क्या? प्लस वाई एक्स वाई प्लस। तो मतलब होता है कि लाइन कट कर रही है एक्सिस को, तो ये लेंथ सेम है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, मतलब ये पॉइंट 0 ए है तो ये A0 है।
लाइन किसी और कोऑर्डिनेट में भी हो सकती है, लाइन यहाँ मतलब लाइन बता यहाँ दो। भी हो सकती है। तो ये 0a हो जाएगा, ये -a0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्लोप क्या आएगा, निकालियो भाई विक्रांत, स्लोप क्या आएगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1, स्लोप -1 आ रहा है ना। और यहाँ निकालोगे y2 - y1 x2 - x1, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है रुद्र भाई? यस सर। तो रुद्र भाई इक्वल इंटरसेप्ट्स में सब लोग ध्यान से देखो, इक्वल इंटरसेप्ट्स में स्लोप या तो +1 होता है या -1 होता है। विक्रांत समझ आया भाई? पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, -1 है ना। सर अगर ये यहाँ तो पे लाइन समझ ड्रा गया करूंगा सर, third quadrant, इंटरसेप्ट क्या होता है सर ये बता दो। ये बोला तो ये और ये पॉइंट सेम होंगे। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को जितनी लेंथ पे काट रहा है उतनी लेंथ को y एक्सिस पे काट रहा है। सर वो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट कुछ होता था वो सब ये पता। x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट भी a है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a और b इक्वल है। a होता है जहाँ पे x को काट रहा है, b होता है जहाँ पे y को काट रहा है। समझा? अच्छा ओके सर। स्ट्रेट लाइंस की बैंड बनती है तेरी। तो देख अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ लिख देता हूँ यार भाई, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है उस केस में स्लोप होता है -1, और अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो स्लोप होता है 1। रचना से को समझ आया ये क्यों होता है ऐसा? बता दिया ना मैंने ऊपर हाँ रीजन। जी सर। सौम्य जी को समझ आया? 11th में बताया था मैंने। यस सर। विया जी को समझ आया? यस सर। विया नाराज ही हो गई है। विया मतलब बस ये दोस्ती, एक टेस्ट के लिए नाराज हो गई थी। सर मैं नाराज नहीं हूँ। अब यार डिफरेंशिएट करके स्लोप निकल जाएगा क्या? यस सर। dx = 3x², तो dy/dx कितना हो जाएगा भाई लोगों बताओ जरा, कट जाएगा कितना आएगा निर्वाण भाई? x²/6y आएगा ना। इक्वल इंटरसेप्ट कौन बना रहा है देखो जरा, कौन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है? नॉर्मल है ना। नॉर्मल का स्लोप क्या हो सकता है फिर? या तो +1 या फिर क्या हो सकता है -1। सही बात है। यस। अब क्या करते हैं, ये टेंजेंट का स्लोप आया है, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा बताओ? स्लोप ऑफ नॉर्मल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है -1। तो यहाँ पे आप पुट कर दो +-1, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। ताशी समझ आया तेरे को? -1 सही है। यस सर। सर ये x²/6 क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं समझ। x² ± = -6y। y की वैल्यू निकाल रहा हूँ यार मैं, y की वैल्यू आएगी -+x²/6 = y। इस पूरे के साथ माइनस भी लगा लेता हूँ। चलो भाई सबको समझ आया? ये y की वैल्यू निकाल ली मैंने, सही है। यस सर। इसको पुट कर रहा हूँ यार प्रश्न इक्वेशन में। इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 9y² = x³। y की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये पूरी चीज, इस पूरे का स्क्वायर = x³। भाई प्लस हो या माइनस हो, किसी भी चीज का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना भाई लोगों, है ना भाई लोगों? यस ये कट जाएगा भाई, लॉस ऑफ रूट कोई नहीं करेगा यहाँ पे। x⁴ = 4x³, x⁴ 4x³ = 0, x³ कॉमन, x - 4 = 0, तो x आ जाएगा 0 और x आ जाएगा 4। भाई x 0 आएगा तो कर्व में पुट करूंगा, y 0 आएगा, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं तो उसको भूल जाता हूं मैं। ठीक है, x अगर 4 है उसको कर्व में पुट करते हैं। कर्व की इक्वेशन क्या है रुद्र भाई? ये है ना। यस सर। उसमें 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? y² आएगा 64/9, तो y कितना आ जाएगा मेरे भाई? +-8/3 है ना। तो 4 हो गया और सर दो बार सर एक ही इक्वेशन में पुट कर दिया है, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी। अरे ये तो दो इक्वेशन बनी थी, इनको इक्वेट किया है ना। इक्वेट करा या वैल्यू पुट करिए, बात तो सेम ही होता है ना। ये हमारी इक्वेशन आई थी और ये गिवन थी, दोनों से x y निकालना तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। समझ रहे हैं? y की वैल्यू पुट करने पे फिर हमें x की वैल्यू मिल गई और फिर x की वैल्यू वापस से उसी इक्वेशन में y निकालने के लिए पुट कर दी।
एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस विक्रांत भाई, थोड़ा दिमाग लगा। ये दोनों इक्वेशन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को जब सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल निकल के आता है जो कांस्टेंट आता है, आया समझ? यस सर। तो कांस्टेंट आया था x4, और मैंने कहा जब भी x आएगा y कैसे निकालना है, कर्व में पुट करके, आया समझ? कर्व की इक्वेशन जो है वो गिवन है, ये एक सिचुएशन है, आया समझ? यस सर, आ गया। तो ये हो गया आपका 4 और प्लस माइनस 8/√3, ये आंसर है। समझ में आया कि पढ़ने का क्लियर है? यस सर। भाई मैं रिकमेंड करूंगा कल वाली क्लास तुम लोग सब अटेंड कर लो, अगर फ्री हो तो रात को 9:30 बजे। टेंजेंट नॉर्मल जिनको समझ नहीं आया है, जिनको भी दिक्कत है, वो कल वाली क्लास भी अटेंड करो। सर यही पढ़ाओगे? हाँ, इसको थोड़ा स्लो करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, और किसी को टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग वो नहीं आता सर मतलब। मैं जिंदा हुआ तो आ जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस वगैरह अगर नहीं आती है तो आप दोबारा देख सकते हो, वो वाली क्लास में आराम से पढ़ा दूंगा उसको। जिनको आ गया समझ मत आना, पढ़ने का तुम लोग आ जाना। अगर तुम्हें आना तो तुम्हारा खत्म हो गया ये वाला चैप्टर, तो तुम्हारा सिर्फ अप्लाइड का सिलेबस बचा है दोबारा से। ठीक है सर। एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे। रुद्र भाई समझ आ गया ना ये तेरे को तो? यस सर, आ गया। और किसको समझ आया है? सर मुझे आ गया समझ। लग तो नहीं रहा मुझे। सर इतने डाउट पूछने के बाद भी नहीं आएगा क्या? अच्छा चलो, अच्छी बात है, आ गया समझ तो। चलो यार, आज खुशी हो रही है, पहली बुक खत्म हो गई, अचीवमेंट सी फील हो रही है थोड़ी। सर पार्टी क्या पार्टी? स्लेव कॉन्ट्री करेंगे सर। हाँ कॉन्ट्री करेंगे, 1000 रुपए के बिल में 4 लोग भरेंगे। पार्टी वियर से लूंगा मैं। है भैया? क्या सर? तो देनी है पार्टी अब मुझे। ओके सर। क्या बात, देख अमीरी होती है निकल लिए, देख तू होता तो अब तक रीजन पूछ लेते। सर टाइम फिक्स कर लो। सर सिर्फ आपको देनी है ना? हाँ मुझे इन गरीबों को क्या पार्टी देनी है? भैया स्कूल कब आ रही है तुम? सर 18th को जाना। काशी तुम्हारी शुरू होगी मैथ्स की क्लास? नो सर, सर हो सकता है कल से होगी क्योंकि आज नहीं हुई थी, आज टेस्ट होता है ना इसलिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, मैंने स्लोप निकाल लिया, सही है, डिफरेंशिएट कर दिया उसको। उधर भाई क्लियर है? पहले केस में टेंजेंट किसके पैरेलल, देखो जरा, एक लाइन गिवन है, जॉयल भाई इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? सर -a/b। -a/b करूंगा तो कितना आएगा स्लोप यार इसका? 2। -2/-1 2 आ जाएगा। भाई लोगों को समझ आया सबको? ये -a है 2 और b है -1, सही है। लाइन का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, सही बात है। यस सर। तो निखिल भाई, लाइन का स्लोप 2 आया है, टेंजेंट का स्लोप ये आया है ना। हाँ सर। 2x 4 हो गया तो x 2 हो गया, ठीक है निखिल भाई। हाँ, अब कहाँ पुट करके y निकालते हैं? कर्व में, वो कर्व की इक्वेशन में। तो हो जाएगा 4 - 4 + 7, तो y 7 आ गया, तो 2 और 7 आ गया पॉइंट। अब भाई आपके पास पॉइंट है, टेंजेंट का स्लोप है, इक्वेशन निकाल सकते हो ना? यस सर। भाई सबको समझ आया ये? सर ये जो -a/b है तभी लगा सकते जब दो वेरिएबल हो। डिफरेंशिएट कर ले तब भी सेम ही आएगा। सर इनकी इक्वेशन भी सेम बनेगी क्या? किसकी इक्वेशन? सर टेंजेंट और लाइन की। नहीं, लाइन पैरेलल है, जरूर थोड़ा इक्वेशन सेम हो, a और b सेम होगा, c डिफरेंट होगा। ओके सर। दो लाइन पैरेलल पता ना क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। 10th का तो बोर्ड दिया था ना। हाँ सर, ये तो बताइए, तो आ गया यार। अच्छा देखो, इसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन है, सेकंड इक्वेशन लाइन दे रखी है। रुद्र भाई लाइन का स्लोप अगर a/b करके नहीं निकाले तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर ले, कितना आएगा?
5 dy by dx माइनस -15 0। dy by dx कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सही है। सर तो x² - 2x वाले में भी कर सकते थे -a/b। लाइन की इक्वेशन से होता है -a/b भाई, कर्व में। ठीक है अब जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये किसका स्लोप निकला है? एक लाइन का, है ना। यस सर। टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका और टेंजेंट का स्लोप मिलाकर इंटू करके कितना होगा? -1 होगा ना। यस सर। यस सर। टेंजेंट का स्लोप कितना है शांतनु भाई? 2x - 2। लाइन का स्लोप 3 है ना। यस सर। मुझे समझ आ गया शांतनु? ये यस सर। यस सर, आ गया। तो 5/6 आ रहा है। y निकाल लोगे पुट करके कर्व में? छोड़ दो फिर इसको, है भाई लोगों? चलो बोल नहीं रहे तो मुझे लग रहा है छोड़ दो सर। यहाँ पुट करके y निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल लोगे। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ये तो इजी सा क्वेश्चन, इजी चीज है। तो कि अभी भी दिक्कत हो रही है सबको? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा तो बोलो मेरे दोस्तों, बोल के समझ आएगा कि हाँ समझ आ रहा है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? ऐसे आ गया सर। ऐसे मरा हुआ साउंड कर रहे हैं तो बच्चे ना, बिल्कुल ही। सर ये बी पार्ट सॉल्व किया आपने? अरे यार तू कहाँ से उठ के आ जाता है। हाँ, बी पार्ट सॉल्व किया है। बी पार्ट में बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन को डिफरेंशिएट किया, इसका स्लोप निकाल दिया, और ये लाइन टेंजेंट में परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट और इसका स्लोप का प्रोडक्ट करूंगा तो -1 आएगा, तो वहां से भी x निकाल दिया। समझा? हाँ सर समझ गया। साले शक्तिमान है, पूरे पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद आते हैं बीच में। प्रश्न तेरे को समझ आ गया है? प्रश्न जिंदा है? प्रश्न नहीं है क्या क्लास में? आधे बच्चे क्लास से गायब हो जाते हैं कसम से। और करवा रहे सर? यार अब तो बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, डांटने में टाइम लगा दिया मैंने सारा। आज तो 10 हो गए सर। ये तो आज तो ताशी आई नहीं थी, उसका वेट करते रहे हम पहले 15 मिनट। तो सबको कम से कम तो 150-150 रुपये का पिज्जा खिलाना है इसको, ताशी को। जब ये ऑफलाइन क्लास में आएगी, इसने वेट करा डन है। सर। क्या डन? मैं खा लूंगा। देख रहे प्रश्ना? तू कहाँ है प्रश्ना? हेलो। प्रश्ना जिंदा है क्या? हाँ जी सर, जिंदा हूँ। तुमको पिछला समझ आ गया? हाँ आ गया समझ। करना यार ये। यार पहले मुझे ये बताओ, तुमसे कि वाई वाई पूछ लिया कि दो कर्व कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, क्या कर्व को भी राइट एंगल पे कट कर सकते हैं क्या? कभी नो सर। कट करेंगे, कभी एंगल बनाएंगे कोई क्या? नो सर। सर राइट एंगल तो नहीं। अबे वो कर्व कट कैसे कर सकते हैं किसी एंगल पे? मान ली ये कर्व है और ये कर्व है, ये राइट एंगल पे कट कर सकते हैं कभी? बता, एंगल बना सकते हैं? कोई लाइन थोड़ना है कोई। हाँ ये एंगल नहीं बनेगा। है वे? नहीं बनेगा एंगल। शक्तिमान मैं थोड़ी हूँ। तो ये तो था। तो यार कट एंगल क्या बनेगा? एंगल कैसे बनेगा? राइट एंगल क्या है? जो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रुद्र भाई, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो टेंजेंट बनेगी, जो टेंजेंट बनेगी दो, उनके बीच का एंगल। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे कांटेक्ट दिए है, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है समझ? यस सर। तो टेंजेंट्स कट कर रही है राइट एंगल पे, कर्व नहीं कट कर रहे। सही है? यस सर। यस। यार मैंने कुछ चीजें अब इसमें छुड़वा दी हैं, सोच रहा हूँ वो भी करा ही देता हूँ एक क्लास लेके ना। नहीं बस। अरे हाँ मैं बताना भूल गया, वेंसडे को तुम्हारी क्लास है यार, रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9, एक मार्क वाले क्वेश्चन। सर दिन में नहीं है? दिन में भी है, रात को भी है, वेंसडे को दोनों टाइम है। ठीक है? सर फ्राइडे को छुट्टी है फिर? फ्राइडे छुट्टी नहीं है यार, फ्राइडे भी क्लास है तुम्हारी। सर आप तो कह रहे थे आप छुट्टी तो हो गए। सैटरडे को छुट्टी है? तो सैटरडे में तो हम है ही नहीं। चलो देखते हैं यार, अभी छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी यार तुम्हें अभी। सर फर्स्ट बुक हो गई इस वजह सर आप एक काम करो, फिर गुलिया की दिलवा देना सैटरडे को। गुलिया सर की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर मैं कह रहा था कि जो आप क्वेश्चंस कराओगे वो आप दोनों बैच में
दोनों बैच में ही कराओगे या एक ही में कराओगे? मर्ज करके करा रहा हूँ दोनों बैच को। सर वो वेंसडे थोड़ा अच्छा यार, मैं तो भूल ही गया था। कितने बजे फ्री होता है तू? सर 10:30 11। किसकी, शुक्ला सर की भी क्लास है क्या? हाँ सर, मेरी 5 से होती है 10:30। अरे तो शुक्ला सर को बोल देना, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लास नहीं करेंगे क्या वो? मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा सर उनसे। हाँ, उनको बोलियो कि विनीत सर कह रहे हैं कि वो बहुत रेयरली कभी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा क्लास ली नहीं उन्होंने, तो वो ले रहे हैं, ऐसे बोलना उनको। सर वो पढ़ाते ही नहीं है सर, निकम्मे टीचर है सर, मैं फेल हो गया। सर मैं बोल दूँ कोई नहीं। तो हाँ बोल। मेरे को वेंसडे वाले की रिकॉर्डिंग भेज देना जो सुबह होगी। अच्छा ठीक है, तू जा रही है? यस सर। वेडनेसडे शाम को है क्लासेस। क्या? रात को है वेडनेसडे को, रात को 9 बजे, 9:30। तो शाम वाली नहीं है फिर? शाम वाली भी है, दोनों है क्लासेस वेडनेसडे। मेरे को बस शाम वाली भेज देना। ठीक है ठीक है। अरे देखो, मैंने इस कर्व को डिफरेंशिएट किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/2y आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आ गया। इन दोनों को मैंने मान लिया ये टेंजेंट 1 का स्लोप है, टेंजेंट 2 का स्लोप है। ठीक है रुद्र भाई? यस सर। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा ना, क्योंकि कट कर रहे राइट एंगल पे, यस सर। बिकॉज दे कट एट राइट एंगल। सर हाँ बोल बोल। 1 मिनट ऊपर कर दो। सर नेक्स्ट क्लास में आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? हाँ, एलबीबी। सर फिर शाम को ही ले लो कंबाइंड क्लास। अब चुप रह भाई तू, इरिटेट मत कर। हाँ क्या कह रही है? बोल यार पढ़ना। सर मैं कह रही थी कि जैसे इसमें प्रूव ये करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है, या हम इन दोनों का प्रोडक्ट -1 प्रूव प्रूव कर रहे हैं करें? कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, कर्व दे रखे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ओके। तो x निकला है मेरे यहाँ पे रुद्र भाई, y कहाँ से निकालना है हमें? सर कर्व की इक्वेशन में पुट करके। तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर है, तो 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। तो निर्वाण भाई y की वैल्यू कितनी आएगी? +-1/√2 आएगी ना? यस सर। x और y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है रुद्र भाई? सर के। सर इसमें तो दोनों कर्व थी ना? हाँ दोनों में पुट कर सकता था, मालूम था मेरे को तू पूछेगा अभी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब स्क्वायरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा भाई रुद्र? सर 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हो गया ना प्रूव? यस सर। यार मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि कल वाली क्लास जो 9:30 बजे है रात को, मैं